अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तरक्की की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे 4 लेक्चर सीएसएस के हो चुके हैं और आज हम लोग 5वां लेक्चर पढ़ रहे हैं। और मैं काफ़ी आप लोगों को वॉच कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर और ग्रुप्स पे भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप लोग बहुत जो है ना वो स्लो चल रहे हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे अब नाम याद नहीं है जिन जिन कमेंट्स किए थे कि हमारे बहुत से हमारे फैंस ऐसे हैं जो फेसबुक पे प्राइवेट मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें सीएसएस की समझ नहीं आ रही। तो एक तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि लेक्चर्स को ध्यान से सुने। और उसके बाद एक वेबसाइट है, मैं ये ओपन की हुई है मैंने अपने पास, ये w3school.com। इस वेबसाइट पे जाएं, इसको विज़िट करें, यहाँ से देखें। ठीक है, यहाँ से आपको हर चीज़ HTML भी मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको लेक्चर बने बनाए भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, आपने अगर आप मतलब मेरा लेक्चर सुन के आप यहाँ से आके देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, कोई जो प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई चीज़ आपको दी हुई है तो उसका ट्राई इट सेल्फ, यानी कि आप सेल्फ ट्राई करने की ऑप्शन भी मौजूद है। ये आपको कोड दिया, इस कोड के अंदर चेंजिंग करें, चेंजिंग करके सी रिज़ल्ट पे करें तो आपको वो रिज़ल्ट चेंज करके यहाँ पे जो है ना दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आप काफ़ी हेल्पफुल साइट है ये आपके लिए। तो जो लेक्चर आप सुनते हैं, तो मेरी कोशिश होती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल साइट है, ये यहाँ पे सिर्फ पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आके सीखते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि यहाँ पे जितने भी कंटेंट है वो आपको सारे कवर करवाए जाएँ। हो सकता है कोई रह गए हों, लेकिन जो मैंने छोड़े होंगे वो आपके किसी काम के नहीं होंगे, यानी कि वो बाद में इंशाल्लाह आपके काम आएंगे, वो बाद में आप लोगों ने सीखने हैं। तो अभी हम लोग CSS की तरफ आते हैं और CSS में हम लोग अभी तक जितना पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर आई थिंक हमने क्या पढ़ा था, अगर मुझे मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग जो है ना, ये एक तो टेबल मैंने आपको बताया था, टेबल किस तरीके से बनाते हैं और CSS में टेबल का क्यों यूज़ है, थोड़ा सा मतलब एफिशिएंसी किस तरीके से आती है। लिस्ट टाइल्स मैंने आपको बताया था CSS में कैसे चेंज होते हैं। उसके अलावा लिंक मैंने आपको बताया था कि लिंक चेंज होता है वो किस तरीके से होता है, आपने कैसे CSS में किस तरीके से जो है उसको चेंज करना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बस ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि CSS में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। डिव आप लोगों को मैंने बनाना जो है ना सिखाया था, तो यहाँ पे हम लोग एक डिव बना रहे हैं। ये मैं डिव बना रहा हूँ। ठीक है, डिव मैंने बना दिया है। इस डिव का नाम रखता हूँ मेन डिव। ये मेरा मेन डिव है। कंट्रोल S करता हूँ। ठीक है, और अपने ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास मेन डिव यहाँ पे लिखा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि CSS स्टाइल में जाता हूँ और इस डिव को क्लास दे लेता हूँ मैं। मेन डिव की, क्योंकि बहुत से डिव्स बनेंगे तो हर एक को क्लास या आईडी दे के हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। डॉट से क्लास देते थे हम लोग, इसकी CSS लिखते हैं। CSS में मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले पोजीशन हम लोगों ने देखनी होती है। तो पोजीशन आपने इसकी रिलेटिव रखनी है। उसके बाद आपने इसकी विड्थ देनी है। विड्थ आपने, मैं तो बेसिकली आज आपको CSS में लेआउट बना के दिखाने लगा हूँ। विड्थ आपने इसकी 800 पिक्सल देनी है। उसके अलावा हाइट आपने इसकी देनी है 900 पिक्सल। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर आपने इसका देना है। देखिए कितना फास्ट काम CSS में होता है अगर आप लोगों को एडिटर अच्छे तरीके से यूज़ करना आता है तो। और बैकग्राउंड कलर ये रख लिया। मार्जिन और पेंडिंग दो चीज़ें, ये मैं आज आपको बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे अपने मार्जिन ऑटो रखना है। कंट्रोल S करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये एक डिव जो है बन चुका है। अब चूँकि हमने इसको लेआउट बनाना है वेबसाइट का, तो मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा इसकी विड्थ थोड़ी सी जो हम बढ़ा देते हैं, 900 कर देते हैं और हाइट इसकी हम लोग 1000 कर देते हैं। कंट्रोल S करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरीके से मेरे पास ये इस तरीके से ये आ गया, मेन डिव ऊपर ये लिखा हुआ आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलो, ध्यान से आपने समझ लेनी है। मार्जिन को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। इस तरीके से ये मार्जिन जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी देखिए ऊपर से थोड़ी सी चीज़ खाली है, ये थोड़ा सा इधर से भी स्पेस थोड़ी सी खाली है, इधर से भी स्पेस थोड़ी सी खाली है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन देता हूँ और मार्जिन में रखता हूँ 0 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ, सॉरी ओ लिखा गया 0 पिक्सल लिखता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और जाके रिफ्रेश करता हूँ। और सॉरी पैडिंग अगर मैं देता हूँ जाके पैडिंग, तो यहाँ पे ये अगर आप मार्जिन देते हैं 0 पिक्सल
ये 0 पिक्सल मार्जिन। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल साथ ही थोड़ी थोड़ी सी स्पेस जो है ना वो बच जाती है, फिर भी ये भी ख़त्म हो जाती है। मैं आपको बता दूंगा कैसे हम लोग ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। तो ये मार्जिन है 0। अब अगर आप कहते हैं प्रॉपर्टी है मार्जिन लेफ़्ट की, ठीक है। लेफ़्ट मार्जिन की क्या प्रॉपर्टी है जी, मैं कहता हूँ 54 पिक्सल लेफ़्ट मार्जिन दे दो, तो उसकी जो लेफ़्ट साइड होगी, डिव की लेफ़्ट साइड होगी, वो वहाँ से 54 पिक्सल अपनी जगह से हट जाएगा। मार्जिन राइट, सॉरी मार्जिन लेफ़्ट लिखना है, ठीक है। 54 पिक्सल वो अपनी, ये देखिए 54 पिक्सल वो अपनी जगह से हट गया। अब मैं मार्जिन अगर टॉप देता हूँ, मार्जिन टॉप देता हूँ, ये चीज़ आपने ध्यान से समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं मार्जिन टॉप 100 पिक्सल दे देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ऊपर से 100%, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने राइट में कोई डिव आ गया, राइट में देना हो तो राइट में भी ऐसे ही करना है, अगर बॉटम से भी देना हो तो बॉटम से भी आपने इसी तरीके से करना है। ये हो गया है हमारा मार्जिन, ये मार्जिन हो गया हमारा। अच्छा, इस तरीके से पैडिंग भी होती है। पैडिंग अब क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ पैडिंग लिखता हूँ मैं 300 पिक्सल, कंट्रोल एस करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें। ये अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा आपने, ये मैं इसको हटाता हूँ और हटा के आपने गौर करना है ध्यान से, ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि ये जो मैंने मेन डिव लिखा है, ये डिव का कंटेंट है, ये डिव का कंटेंट है। जो मार्जिन होता है वो पूरे डिव का होता है, वो पूरे डिव का विद रिस्पेक्ट टू बॉडी होता है। ये जो आपकी बॉडी है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू बॉडी होता है। लेकिन जो पैडिंग होती है वो आपके जिस तरीके से ये पूरा डिव पूरी बॉडी का विद रिस्पेक्ट मूव करता है मार्जिन देने से, उसी तरीके से पैडिंग का ये काम होता है कि पैडिंग कंटेंट को मूव करवाती है विद रिस्पेक्ट टू डिव। यानी कि अगर मैं पैडिंग दूंगा तो ये कंटेंट मेरा इधर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डिव मेरा उधर ही रहेगा, उधर उतना उतना डिव मेरा बढ़ जाएगा। अब वैसे मैं फिर दोबारा करता हूँ, पैडिंग मैं 300 पिक्सल करता हूँ या 30 पिक्सल करता हूँ, ठीक है, या 100 कर ले तो आप लोगों को वाज़ा नज़र आ जाएगा। कंट्रोल एस करता हूँ, तो इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिएगा, ये देखें यहाँ से इस जगह पे आ गई, यानी कि इतनी लेफ़्ट से भी और टॉप से भी इसने पैडिंग जो है ना 100 पिक्सल कर दिया जो है ना। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है, और मार्जिन टॉप भी लेफ़्ट भी ख़त्म करता हूँ। मार्जिन ऑटो। अच्छा, एक और आपको बात बता दूँ, जब आपने वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट बनाने का जब सबसे CSS में, तो आपने अपना जो सबसे पहला डिव बनाना है वो इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने बनाया। उसका मार्जिन जो है वो ऑटो रखना है, उसकी विड्थ अपने लिहाज से रख लेनी है, उसकी हाइट भी अपने लिहाज से रख लेनी है, जितनी आपकी वेबसाइट होगी उसके हिसाब से आपने उसकी विड्थ हाइट जो है वो रख लेनी है, ठीक है। इसकी मैं हाइट थोड़ी सी जो है वो बड़ी करने लगा हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और ये हाइट मेरे पास थोड़ी सी इसकी बड़ी हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करने ये लगा हूँ कि इस डिव में जाता हूँ, मेन डिव ख़त्म करता हूँ। इस डिव में देखें, ये डिव है जो मैंने अभी बनाया था, वो ये डिव है। इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ और उस डिव का नाम रखता हूँ मैं हेडर, ठीक है। और इसकी क्लास भी मैं लिख देता हूँ, क्लास रख देता हूँ इसकी मैं हेडर। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लास का नेम और इसकी CSS मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब आपने बार बार CSS नहीं लिखनी, आपने करना क्या है, बेशक सुकून से इधर से इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके इधर इसको पेस्ट कर लें। पोजीशन विड्थ आपने कितनी देनी है, 100, 900 और 900 देनी है। हाइट आपने देनी है इसकी 300 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर आपकी मर्ज़ी, आप इसको जो मर्ज़ी दें। फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर इसको देता हूँ ये वाला, टर्मिनेट कर देता हूँ। मार्जिन इसको मैं ऑटो रख देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, जाके ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ। इस तरीके से ये डिव मेरे पास हेडर का डिव है यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी मैं जो हाइट है वो कम कर लेता हूँ, 250 पिक्सल कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा लेआउट हमारा खूबसूरत बन जाएगा। इस तरीके से मेरे पास हेडर आ गया। अब हेडर के नीचे हमारे पास नेविगेशन बार होती है, आप लोगों को पता है नेविगेशन बार होती है। मैं क्या करूँगा कि ये डिव है बड़ा, ये बस आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये डिव है बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके अंदर ये हेडर है और उस बड़े डिव के अंदर नेविगेशन बार भी आएगी,
और यहाँ पे नेविगेशन बार आपकी आ जाएगी। और इसकी क्लास मैं रख देता हूँ, क्लास इसको मैं रख देता हूँ NAVAGATI नेविगेशन बार। कुछ भी नाम मतलब कुछ भी रखें, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका नाम ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। यहाँ पेस्ट कर दें अपने नाम को और यहाँ पे आके अपनी उसी तरीके से अपनी CSS को यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करके अपनी CSS को इधर पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद आपने क्या है, विड्थ आपने उतनी रहनी देनी है, हाइट आप अपने रख लें 50 पिक्सल, और कलर आप अपना थोड़ा सा चेंज कर लें अगर आपने करना है, नहीं करना तो ना करें, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। और ये मैंने इस कलर चेंज कर दिया, Ctrl+S करता हूँ और इस तरीके से ये मेरी नेविगेशन बार जो है वो यहाँ पे अब आ चुकी है। ठीक है, नेविगेशन बार मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब नीचे मेरा कंटेंट आना है। कंटेंट में मैं आपको बताता हूँ कंटेंट किस तरीके से आएगा हमारा। ठीक है, नीचे मेरा कंटेंट आएगा। अब मैं क्या करूँगा, कंटेंट भी इसी डिव के अंदर आना है। तो ठीक है, इधर फिर मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव बना लिया और डिव स्टार्ट डिव क्लोज। इधर मैं रख देता हूँ कंटेंट। इधर कंटेंट में आपके नीचे बेसिकली 3 डिव आना है। तो मैं क्या करता हूँ, कंटेंट इसकी जो क्लास रखता हूँ मैं रखता हूँ div1_content। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अपने CSS में आता हूँ, यहाँ पे इसको Ctrl+V करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, आप लोग को समझ आ जाए। इधर आ गया, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके इसको मैंने एज इट इज़ पेस्ट किया। अब इसकी विड्थ हमें चाहिए 300 पिक्सल, हाइट हमें इसकी चाहिए राउंड अबाउट, हमारी टोटल हाइट थी हमारी कितनी, 1500 में से जो ऊपर वाला डिव है हेडर था उसको हमने कितनी दी थी, हाइट उसको कितनी दी थी हमने, हाइट 250 दी थी और 50 इसको दी थी, यानी कि 300 होगी। 1100 में से 300 1500 में से 300 निकालो, 1200 रह गया पीछे। इसको 1200 हमने जो है ना हाइट दे देनी है। और बैकग्राउंड कलर इसका मैं आपको बता देता हूँ, बैकग्राउंड कलर हम इसका रख लेते हैं, ताकि मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को पता चल जाए, आइडिया हो जाए कि ये क्या हो रहा है। बैकग्राउंड कलर हम इसका ये रख लेते हैं, मार्जिन ऑटो रहने देते हैं, मार्जिन यहाँ पे ख़त्म कर दें, Ctrl+S कर दें और इस तरीके से कर देते। यहाँ पे आपके पास ये डिव जो है ना, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ये डिव आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं मार्जिन रहने देता हूँ तो क्या होगा, Ctrl+S करता हूँ तो इस तरीके से मैंने आपको कहा कि मार्जिन जब आप ख़त्म कर देंगे तो वो चीज़ आप सेंटर में आ जाती है। आपने यहाँ से मार्जिन हटा देना, इसका Ctrl+S कर दिया। ठीक है, अब आप इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर लें, विड्थ आप इसकी 200 कर लें, Ctrl+S कर लें और यहाँ पे जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो ऐसे आपके पास ये चीज़ जो है आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, वो आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ये है कि CSS में चीज़ें फ्लोट होती हैं ना, फ्लोट करती हैं चीज़ें, यानी कि एक बहाव होता है चीज़ों का। तो आपने ना यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देनी है फ्लोट लेफ़्ट से, यानी कि लेफ़्ट जो भी आता जाए, लेफ़्ट लाइन होता जाए, जो भी आता जाए मेरे बाएं साइड पे आता जाए। जो अगर कोई और डिव ऐड करोगे तो वो नीचे नहीं आएगा, वो इस डिव के बाएं साइड पे आ जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर्टी लग चुकी है। अब ये तो लेफ़्ट कंटेंट 1 था, इसी तरीके से इसी को मैं कॉपी करता हूँ, डिव को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। इसको मैं div2 कंटेंट कह देता हूँ, इसको लेफ़्ट साइड बार कह देता हूँ और इसको सेंटर में कंटेंट कह देता हूँ, सेंटर कंटेंट। और इसी तरीके से एक और डिव बनेगा हमारा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। इसको मैं राइट, इसको 2 है, इसको 3 का देता हूँ और इसको राइट कंटेंट का, राइट साइड बार का देता हूँ, राइट साइड बार के। तो Ctrl+S कर दिया मैंने इसको। अब मैंने CSS तो सबकी नहीं लिखी हुई, सिर्फ मेरा ख्याल है एक ही लिखी हुई है। दूसरे का नाम यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी किया नेम मैंने और यहाँ पे आके क्लास पेस्ट की और CSS के लिए यहाँ से इसको कॉपी किया, सारे को कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। विड्थ इसकी मैं रख लेता हूँ 400 और हाइट इतनी रहने देता हूँ। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं,
ताकि पता लग जाए। ये बैकग्राउंड कलर रख लिया मैंने, फ्लोट मैंने लेफ़्ट ही रहने दिया। जाके इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो ये ऐसे मेरे पास ये लेफ़्ट साइड बार है, ये राइट कंटेंट है और ये राइट साइड बार है। ठीक है, ये राइट साइड बार हमारे पास। अच्छा, अब राइट साइड बार भी ऐड करना हमने, वो लिखा आ गया लेकिन हमने डिव को दिया कुछ नहीं, बस CSS नहीं लिखी हुई, इस वजह से वो कुछ नहीं आ रहा। अब इसी क्लास को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। इसकी CSS भी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देखते हैं इसकी CSS लिखने से हमारे पास क्या जो रिज़ल्ट आता है। पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, इसकी विड्थ में रखता हूँ, पहले की 200 रखी थी, इसकी भी 200 रखते हैं, और कलर इसका मैं कर देता हूँ लेट से यही वाला, और जाके अपने ब्राउज़र में रिज़ल्ट देखता हूँ तो यहाँ पे अभी तक तो शो ही नहीं हुआ। अच्छा जी, कोई मिस्टेक हो रही है हमसे, ठीक है। और मिस्टेक हमसे हो रही है यहाँ पे एंड कंटेंट, और यहाँ पे हमने नाम, हाँ ये देखिए ऊपर क्लास जगह कंटेंट, नीचे कंटेंट दी है टी है, ऊपर टी नहीं है, होना चाहिए टी, सेम नेम होना चाहिए। इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं इसको मैंने इधर करना है तो मैं क्या करूँगा कि इसकी विड्थ बढ़ा दूँगा, इसकी विड्थ जो है मैंने बढ़ा दूँगा। तो या क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास राइट साइड बार एक और ऑप्शन होती है वो यूज़ करके देख लेते हैं हम। राइट साइड बार है, इसका मैं क्या करता हूँ कि मार्जिन राइट 0 पिक्सल, कंट्रोल S करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। नहीं, ये यूज़ नहीं हुई, हम लोग दूसरी ऑप्शन ये यूज़ करते हैं कि 200 और 200, 200 उधर है, 200 उधर, 400, तो टोटल हमारी 900 थी, तो हमें मिड वाले को कितनी देनी पड़ेगी, 500 जो है ना मिड देनी पड़ेगी। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है ना वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आपका जो है ना एक क्या कहते हैं आप उसको, बन गया है। इसी तरीके से हम लोग अब इसमें फुटर भी ऐड करेंगे। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा पहला डिव था मेन डिव, उसकी जो हाइट वाली प्रॉपर्टी है उसको फ़िलहाल मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ। तो हाइट इसकी अनलिमिटेड होगी, हाइट आप इसकी जितनी मर्ज़ी यूज़ कर लें, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप नीचे इसकी हाइट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसी डिव के अंदर रहते हुए, यहाँ पे इसी डिव के अंदर रखते हुए एक डिव मैं और बनाता हूँ, एक डिव और बनाता हूँ, और इस डिव को बना के मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ फुटर क्लास दे देता हूँ इसको मैं। इस फुटर को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद जब मैं जाऊँगा अपनी CSS में डॉट लिख के इसको पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे आके ऐसे, और इधर से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ, इसका फ्लोट लेफ़्ट में हटा देता हूँ, बैकग्राउंड यही रहने देता हूँ, विड्थ इसकी मैं रख देता हूँ 900 ही, और हाइट रख देता हूँ इसकी मैं 300 को कंट्रोल S करता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आया मेरे पास। ओके 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 ओके, अच्छा इसने ऊपर ऐड कर दिया मेरे पास, हालांकि इसको नीचे होना चाहिए था। इसको मैं फ्लोट लेफ़्ट की प्रॉपर्टी अगर मैं दोबारा लगा दूँ, फ्लोट लेफ़्ट की प्रॉपर्टी इसको मैं दोबारा लगा दूँ, देखें मेरे पास कहाँ पे आता है। फ्लोट लेफ़्ट की प्रॉपर्टी दोबारा लगा दी है इसके ऊपर, और अब ये कहाँ पे आएगा हमारे पास, अभी हमारे पास नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये नीचे आ गया, ठीक है। ये आपका फुटर हो गया, फुटर बन जाता है ये। अच्छा, फुटर बन गया ये। इसमें अब ये है कि इसका थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि हमें वाजह हो जाए कि फुटर हमारा जो वो लग चुका है। तो कलर मैं इसका ये रख लेता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए फुटर का कलर जो है ना हमारे पास चेंज हो चुका है। अब फुटर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी दुनिया की कोई भी वेबसाइट आप देख लें, उसका जो ढांचा है वो हमेशा इस तरीके से होगा जैसे मैंने आपको अभी CSS में बना के दिखा दिया है। आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आप लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से अपना जो है ना वो बनाना है। कल इंशाल्लाह हम हेडर के अंदर पिक्चर भी लगाएंगे, नेविगेशन बार भी बनाएंगे, साइड बार की नेविगेशन बार भी बनाएंगे। ये आपका जो है कंप्लीट लेआउट आपका बन चुका है, और आपने इसमें इस तरीके से आपने बनाना है। ये आपके असाइनमेंट आप लोगों का कल इंशाल्लाह। आप लोग का थोड़ा सा ज़रूर हो रहा लेट, मैं बिल्कुल माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्लो हम लोग चल रहे हैं, लेकिन उसकी कोई रीज़न है। तो आप लोग कह रहे हैं कि तेज़ चलें तो चले ठीक है, आपकी मान लेते हैं इंशाल्लाह आइंदा से तेज़ चलेंगे। तो ये है कि फिर आप लोगों की तरफ से ये कहा जाएगा कि जी हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारा देखें हम लोग आपको
इस कोर्स का कोई चार्ज नहीं कर रहे, अपना हम लोग टाइम निकालते हैं, आप लोगों को फेसबुक के ऊपर जवाब देते हैं, मैसेज के, ईमेल्स के ऊपर सारा कुछ। तो हमें इसका कोई रिवार्ड नहीं मिलता। हाँ, हमें इसका जो बहुत बड़ा रिवार्ड वो मिलता है, वो ये मिलता है कि हो सकता है आप लोगों में से किसी की दुआ हमें लग जाए, तो शायद हमारा भी जाना वो आखिरत हमारी भी समझ जाए। तो बस यही है कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की नेशन के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रहे हैं। तो दुआ किया करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे पास जो कुछ है, हमारी कोशिश है हम आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोग उसको सीखें। ब्लॉगर की पोस्ट जो है वो कर दी गई है, उस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो ब्लॉगर का कोर्स होना है वो आपके सिर्फ 10 लेक्चर होने हैं ब्लॉगर के कोर्स के, ये हमने डिसाइड किया है। क्योंकि ब्लॉगर जिसका HTML CSS आती है उसको ब्लॉगिंग वो बड़ी आसानी से कर सकता है और आप लोग अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं वहाँ से। तो ब्लॉगिंग का कोर्स स्टार्ट होना, टोटल उसके 10 लेक्चर होने हैं। जितने ज़्यादा लोगों तक वो पोस्ट पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ, अपने भाइयों को, छोटों को, बहनों को, अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्ले में यार दोस्त या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो आपके कोलीग्स हैं उनको बताएं कि ब्लॉगर का कोर्स जो है वो तड़कन उस पर स्टार्ट हो रहा है। टोटल आपकी 10 क्लासेज और 10 दिन के अंदर वो कोर्स ख़त्म हो जाना आपका, ठीक है। तो ये है कि साथ साथ आप लोग जो है ना वो हेल्प आपको मिलती रहेगी। तो एट द एंड इंशाल्लाह आप लोग इस लेवल पे आ जाएंगे कि ब्लॉग आप खुद बना सकेंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।